आज सांसद एवं प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी के नागौर आगमन पर भाजपा शहर मंडल नागौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और प्रेस वार्ता की गई। महामंत्री बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि माननीय सांसद महोदय का खरनाल तेजाजी महाराज के दर्शन के बाद नागौर आगमन हुआ। प्रेस वार्ता में सांसद महोदय ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और बलात्कार की घटनाओं को अंकुश लगाने में गहलोत सरकार फेल रही और सबसे अधिक राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट है, इस कारण महंगा बहुत है। और प्रधानमंत्री ने कृषि कल्याण के लिए जो बिल पास हुए हैं उनसे किसानों का जबरदस्त हित होगा। किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाएं कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी वैसे काम करेगा। अतः किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। स्वागत के कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष कालूराम बोराना, डॉक्टर शंकर लाल परियार, ओम प्रकाश डागा, पवन सारस्वत, राजेश सोनी, महामंत्री बजरंग लाल शर्मा, परमिल नाटा, प्रतीक पारिक, सुनील बिश्नोई और पार्टी के वरिष्ठ जन गोविंद प्रकाश सोनी, विरदी चंद सांकला, उमेद सिंह, राजपुरोहित, जगदीश छाबा, महेंद्र पहाड़िया, युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडेल, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, राजू सिंघवी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जो सरकार है वो बाहर की पंचायत कर रही है, लेकिन नागौर राजस्थान के खुद में ही अपराध बढ़ रहे हैं। इस बारे में तो बहुत चिंता हो रही है सभी को। कल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऊपर से लेके नीचे तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके सांसद से लेके विधायक से लेके हमारे सभी जिले में सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से नीचे मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे सब कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिले पे जाके आक्रोश जताया, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और गवर्नर साहब को भी हमने सबने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी के भी पत्र लिखा है कि ये जो हो रहा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान आपने देखा होगा नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार राजस्थान नंबर 1 में है बलात्कार पूरे देश में, और SC ST के प्रति भी जो अपराध हुआ है उसमें भी हम नंबर 1 पे आ गए। हमारी SC महिलाओं के लिए भी जो उत्पीड़न हुआ है, जो अपराध हुआ है उसमें भी हम लोग नंबर 1 पे। तो ये हो क्या रहा है हमारे प्रदेश में, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत है, चरमरा गई है। और इसमें अगर प्रशासन और सरकार अगर सख्त कदम नहीं उठाएगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत ही पता नहीं क्या हो जाएगा इस प्रदेश में। ऑलरेडी इतने रोज आपने देखा होगा कोई ना कोई घटना सामने आती है किसी न किसी जिले से, और जो भी कार्रवाई हुई है सभी ज़्यादातर आप देखो अगर कोई मुकदमा दर्ज भी होता है तो महिलाओं के खिलाफ, अगर कोई महिलाएं अगर अपनी तरफ से किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, उनका परिवार दर्ज करता है तो उस पर FIR लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा 50% या 80% तो केसेस में FIR ही लग गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बहुत गलत है। इससे हम लोग बहुत गलत संदेश दे रहे हैं पूरे देश में ही, क्या पूरे हमारे विश्व में। कहीं भी आप जाओ राजस्थान की लोग सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर हम लोग रेप कैपिटल बनेंगे तो हमारा क्या होगा? बहुत गलत है ये और बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है। हाल ही में जो केंद्र ने कृषि बिल पास किए हैं उसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। एक्चुअली भाजपा की तरफ से अभी जिस प्रकार पहले CAA का विस्तृत जानकारी दी गई थी, इस बार भाजपा ने इसके बारे में अभी दी नहीं दे रही है भाजपा सभी सांसदों को, विधायकों को। वही जिस तरह से CAA के समय हुआ था, इस बार भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसान चौपाल आप करिए, किसानों के मन में कोई भी शंका है बिल के प्रति उसको दूर करें। और हम लोगों ने पत्रक भी बांटे। मैं भी कल अपने दोनों मेरे लोकसभा में थी, ब्यावर और जेतारन में, वहाँ मैंने सबको जानकारी दी, क्योंकि अभी क्या कांग्रेस सरकार सबको भ्रमित कर रही है, गुमराह कर रही है, तो उसके लिए हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं जगह जगह पे, हर स्तर पे, बूथ स्तर से लेके ऊपर तक। और इसमें क्या है कि कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छे अध्यादेश है तीनों। इसमें क्या है कि जो पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को तो बदला नहीं है, उसको तो एज इट इज रखा है। इसमें अतिरिक्त व्यवस्था अगर दी है किसानों की भलाई के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, तो इसमें गलत क्या किया है मोदी जी ने? अभी क्या है कि सिर्फ मंडी में ही आप जो किसान है अपनी उपज सिर्फ मंडी में बेच सकता था, अब उसको स्वतंत्र किया गया है, इंडिपेंडेंस मिली है उसको। ये जो पहले हर तरीके से बंधा हुआ था, वो बंदिश से उसको अलग किया गया है, बंदिश हटाई गई है कि आप पूरे देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकते। साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, उसमें भी
किसान अपनी उपज का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना कि उसकी जमीन का। मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां एज इट इज रहेंगी। एमएसपी बिल्कुल बंद नहीं होगी, एमएसपी एज इट इज रहेगी। उल्टा एमएसपी की रेटें बढ़ेंगी और बढ़ाई भी है हमारी सरकार ने। किसानों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र में सरकार, हमारे मंत्री जी पूरी तरह से बहुत चिंता करते हैं और किसानों के लिए बहुत सारे हमारे अभियान भी चले हैं, बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। अभी डायरेक्टली किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं 6,000 रुपए, और अभी कोरोना में उसको 8,000 कर दिए। इससे पहले किसी ने सोचा था कि किसानों के लिए या किसान की फसल के लिए या उसकी सॉइल के बारे में या उसकी बीमा के बारे में? हर प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान की चिंता की और हर प्रकार से उसको कैसे उसके जीवन को सफल बनाए, अच्छा बनाए, उसके लिए योजना तैयार की। तो ये उसी का भाग है ये तीनों बिल्स, और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल बिल है, बस अतिरिक्त व्यवस्था दी है किसान को, उसको हर बंदिश से अलग कर दिया है कि वो अपनी फसल को अपने हिसाब से बेच सकेगा। ज्यादा से ज्यादा जहां उसको दाम मिलेगा, रेट मिलेगी, वो उससे जाके अपनी फसल का सौदा कर सकता है, उसको बेच सकता है। तो ये तो अच्छा ही हुआ है ना, किसान के डायरेक्टली जेब में पैसा जा रहा है। यहाँ तक सरकार कह रही है कि हमारा तो टैक्स, सरकार नहीं भी अगर किसान देना चाहे और डायरेक्टली बेचना चाहे किसी को, तो विदाउट टैक्स दिए वो बेच सकता है। मंडी में तो उसको टैक्स देना पड़ता है और मंडी की व्यवस्था भी चलेगी और किसी भी मंडी में जाके वो बेच सकता है ना, इंडिविजुअल को बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये तो अच्छा ही है ना। इसमें आप मुझे बताओ गलत क्या किया है? अब ये जरूर है कि बीच में व्यापारी थोड़े से सोच रहे होंगे कि हमारा व्यापार नहीं बंद हो जाएगा, पर व्यापार बंद उनका भी नहीं होगा, क्योंकि किसान का जो पहले से व्यवस्था चल रही थी, सबकी आदत उसमें भी है। ऐसा नहीं कि किसी की भी रोजगार, किसी का अफेक्ट नहीं हो, किसी का कम नहीं हो, उल्टा रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक जैसे मैम अभी आपने बताया एमएसपी की व्यवस्था सेम रहेगी। पिछली बार 21 सितंबर को नागौर में मूंग की खरीद शुरू हो गई, इस बार अक्टूबर आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर इस हिसाब से रहा तो इसी महीने में भी खरीद शुरू नहीं होगा। नहीं, इसके लिए भी हम लोगों ने मंत्री जी से बात की है, मैंने भी की है, क्योंकि मेरा भी डेगाना लगता है, बेड़ता लगता है, वहाँ भी बहुत मूंग की फसल है। मेरे पास आते हैं वहाँ से लोग कि नहीं इसमें बढ़ानी चाहिए, जो परसेंटेज है वो क्या इतनी जो खरीद हो जाती है उसके बाद बंद कर देते हैं वो। लेकिन अब एक दूसरी बात, ये बिल के माध्यम से ये भी है कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो बनाया है, जिसमें और अतिरिक्त उसमें बदलाव लाए हैं, संशोधन आए हैं, उसमें भी ये हटा दिया है कि इस तरह से कुछ नहीं होगा कि भाई इतना परसेंटेज हो जाता है, उसके बाद स्टेट में गवर्नमेंट बंद कर देती है खरीदना और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस हिसाब से ही करती है। लेकिन अब ये है कि अच्छा, दूसरा क्या, स्टेट ने प्रस्ताव आगे भेजे नहीं। स्टेट भी तो प्रस्ताव भेजती है कि वापस से हमको इसमें बढ़ाना है, इसका परसेंटेज बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ से कोई प्रस्ताव गया नहीं था अभी तक। अभी रिसेंटली सुना मैंने, 2-3 दिन पहले गया है प्रस्ताव, लेकिन इससे पहले गया नहीं था, तो कैसे होता है? और हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं सारे सांसद कि नहीं ये फिर से होना चाहिए, इसमें जो परसेंटेज है वो 25% है, उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार बम्पर क्रॉप होता है, कई जगहों पे इस बार चने का भी बम्पर क्रॉप हुआ है, बहुत सारे मक्की का हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है शुरू ही नहीं हुई इस बार। नहीं, इसमें शुरू तो ये तो हमारी राज्य में सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है किसको समझ में नहीं आ रही। 16 तारीख को पंजीयन स्टार्ट है सर। स्टार्ट तो नागौर अपने यहाँ पर है ना, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो तालमेल है ना, वो हमारी स्टेट कई बार ठीक से नहीं करती। जो टाइमली चीजें शुरू होनी चाहिए वो नहीं होती, फिर वहाँ पर हम लोग बोलते हैं, बार बार लेटर लिखते हैं, तब जाके वो फिर से शुरू करते हैं। मैडम, केंद्र में भाजपा है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार, उससे भी जी वैट जो बढ़ा है पेट्रोल और डीजल में, राजस्थान में सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश की तुलना में। वो किसने बढ़ाया? स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया ना, फिर उनको क्यों नहीं बोलते आप?